आप गुफ्तगू में हैं और कोई कहता है कि सरोगेसी गोद लेने से मुख्तलिफ नहीं है। लिहाजा अगर आपको लगता है कि एक जोड़े के लिए किसी औरत का बच्चे को अपने हमल में रखना और जन्म देना गलत है, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि गोद लेना भी गलत है। तो आप क्या कहेंगे? थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन के हामी लोग खास तौर पर कॉन्ट्रैक्ट सरोगेसी पर अक्सर ये बहस करेंगे कि ये गोद लेने की एक और शक्ल है, पर क्या ये सच है? इससे पहले कि हम जवाब दें, आइए वाज़ेह करते हैं कि सरोगेसी क्या है। सरोगेसी उस वक्त होती है जब एक जनीन को लेबोरेटरी में बनाया जाता है और इसे एक औरत के अंदर रखा जाता है जो बच्चे को अपने हमल में रखती है और फिर उसे दीगर बालिगों को मुंतकिल करती है जो बच्चे की परवरिश का इरादा रखते हैं। अक्सर मामलात में वालिदैन का ताल्लुक बच्चे से हयातियाती तौर पर नहीं होता। यहाँ 3 वजूहात मौजूद हैं कि थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन गोद लेने की तरह क्यों नहीं है। पहली वजह, गोद लेने का मकसद खानदानी जख्म को भरना है, लेकिन तीसरे फरीक की तौलीद खानदानी जख्म पैदा करती है। गोद लेना एक जरूरत है जो टूट फूट से पैदा होती है। इससे पहले कि बच्चे को गोद लिया जाए तो जरूरी है कि उसके हयातियाती वालिदैन ना हों। बहुत से गोद लिए गए बच्चे इस बात का सबूत हैं कि गोद लेने वाले उनके वालिदैन ने उनकी मदद की। डोनर का तस्वुर भी टूट फूट से पैदा होता है क्योंकि बच्चा एक या दोनों माँ बाप से अलग हो जाता है, लेकिन डोनर हामला बच्चों के मामले में उनकी परवरिश करने वाले वालिदैन ने उनके जख्म को बनाने में हिस्सा लिया। दूसरी वजह, गोद लेने में बच्चा एक क्लाइंट है, लेकिन तीसरे फरीक की तौलीद में बालिग एक क्लाइंट है। गोद लेने का मकसद है कि बच्चों को कोई वालिदैन मिले, लिहाजा गोद लेने का अमल बच्चे के बेहतरीन मफाद के गिर्द घूमता है। गोद लेने वाले वालिदैन स्क्रीनिंग और बैकग्राउंड चेक की जांच पड़ताल से गुजरते हैं और गोद लेने के बाद ज़ेरे निगरानी रहते हैं। गोद लेने में बालिग बच्चों के लिए कुर्बानी देते हैं, लेकिन फरीक़े सालिस की तौलीद का मकसद ये यकीनी बनाना है कि बालिगों के यहाँ औलाद हो, लिहाजा ये अमल बालिगों के मफाद में चाहता है। इसमें गोद लेने के तहफ़्फ़ुज़ात का फुक़दान है और अक्सर बच्चे को एक या दोनों हयातियाती माँ बाप से अलग कर देता है, यानी तीसरे फरीक की तौलीद में बच्चा बालिग के लिए कुर्बानी देता है। तीसरी वजह, एडॉप्शन से बालिग बच्चे की मदद करते हैं, जबकि तीसरे फरीक की तौलीद में बच्चे बालिगों की मदद करते हैं। गोद लेने और तीसरे फरीक की तौलीद दोनों में बच्चों को नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन गोद लेने वाले वालिदैन नुकसान के जरिए बच्चों के बेहतरीन मददगार साबित होते हैं। ये मुमकिन है क्योंकि गोद लेने वाले वालिदैन सदमे का सबब नहीं बने, जबकि तीसरे फरीक की तौलीद में बच्चे अपने लापता वालिदैन के जिम्मेदार बालिगों के साथ रह रहे होते हैं। उनके नुकसान के इजहार का मतलब उन बालिगों के फैसले की मजम्मत है जो उनकी परवरिश करते हैं। इसका मतलब है कि डोनर से हामला होने वाले बच्चे अपने जज्बात को दबाने या उन्हें अपने अंदर रखने पर मुजरिम महसूस करने का ज्यादा इम्कान रखते हैं। लिहाजा ये बच्चा ही है जो बड़ों को समझता है और उनका साथ देने में मुआवन साबित होता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो बालिग अफराद स्पर्म और अंडों के अतिया या सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करना चाहते हैं, उनके इरादे अच्छे होते हैं, लेकिन जब बात बच्चों के हुकूक और फलाह बहबूद की हो तो बालिगों की नीयत को पॉलिसी पर अमल नहीं करना चाहिए। और जब हमें बालिगों और बच्चों के हुकूक में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो हमें बच्चों का साथ देना होगा। लिहाजा अगली बार कोई आपको बताए कि थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन बिल्कुल गोद लेने की तरह है, तो इन 3 बातों को याद रखिएगा। पहली वजह, गोद लेने से खानदानी जख्म ठीक होता है। तीसरे फरीक की तौलीद एक जख्म पैदा करती है। दूसरी वजह, गोद लेने में बच्चा एक क्लाइंट है, थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन में बालिग क्लाइंट होता है। तीसरी वजह, गोद लेने में बालिग बच्चे की मदद करता है, तीसरे फरीक की तौलीद में बच्चे बालिगों की मदद करते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसे? मैं हूँ केटी फॉस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप अगली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस बनती रहें और पूरी दुनिया के लिए मुफ्त हों तो हमारी मदद करें। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।